हे गाइस, वेलकम बैक। तो आधी रात हो चुकी है और हम अपनी शिफ्ट 2 लेके आ रहे हैं 28 की। देखिए, क्वेश्चंस मिले हैं, लेकिन इस वीडियो में हमें आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस मिले हैं वो वेरीफाई नहीं हो पाए हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी हमें कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जो शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को वेरीफाई करे। ठीक है, तो मैं एक उम्मीद के साथ आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। वैसे मैं नहीं डालने वाली थी क्योंकि क्वेश्चंस नहीं मिले, लेकिन मुझे पता है अगर मैं डालूंगी तो इसमें से बहुत से बच्चे बोलेंगे ये क्वेश्चन नहीं था, ये वाला नहीं था, आपने गलत कराया, इसलिए हम ये वीडियो स्किप करने वाले थे। लेकिन फिर मुझे लग रहा है जिन जिन क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं आपको मतलब करवा लूँगी कि हाँ ठीक है, ये था नहीं था, आप वेरीफाई कर देंगे। इसलिए हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ वेरीफाई, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। थोड़ा सा हमने मेहनत की हुई है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। हमें जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगेगा आप हमें केवल कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के बता दीजिएगा कि ये वाला था या नहीं था, तो अगले बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगी। क्लियर? हम आपसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं। थोड़ा सा पहली बार ऐसा हुआ है अभी तक की शिफ्ट में कि हमें क्वेश्चन जो हैं कुछ वेरीफाई नहीं हो पाए हैं। चलो देखो, जो क्वेश्चंस मिले हैं, लिशमानिया कौन सी बीमारी होती है? तो कालाजार होती है, जिसको कि हम लोग लिशमेनियासिस बोलते हैं। क्लियर? बोइंग के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे देखो, एक बच्चे ने जो बताया था, मतलब बच्चे ने नहीं बताया था, मेरे को कमेंट में ऐसे मिला था कि जनरल डायरेक्टर बोला था और सलील गुप्ते ऑप्शन में दिया था। भैया गलत है। देखो, सलील गुप्ते जो हैं ये बोइंग के अध्यक्ष हैं। जो ऑप्शन में आया था वो आया था कि डायरेक्टर जनरल की पोस्ट दे दी, डायरेक्टर जनरल लिखा था और ऑप्शन में बता रहे कि सलील गुप्ते था। तो भैया नहीं, ये सलील गुप्ते जो है वो इनके अध्यक्ष हैं। और एक और आया, बोले निखिल जोशी जी हैं। निखिल जोशी, तो भैया निखिल जोशी भी नहीं है। निखिल जोशी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, एमडी। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ये हेड हो गए हमारे और वो हो गए एमडी। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, अगर आपको सलील गुप्ते और निखिल जोशी में से दोनों में से कोई एक दिया गया था, तो यहाँ पे आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे कि हेड दिया है कि एमडी दिया है। यहाँ पे मुझे कंफर्म नहीं हुआ है कि हेड पूछा था या एमडी पूछा था। जो भी पूछा था, एक बार आप जाइए और अगर कुछ डाउट लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डाल के बता दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नवंबर 2023 में सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी में पंजाब ने किसे हराया था? बड़ौदा को हराया था। पंजाब ने जुआ जैसे धोखाधड़ी के खिलाफ मिशन कब चलाया था? 10 जून 2023 में ये मिशन चलाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 का कौन सा फिल्म फेयर पुरस्कार दिया था? तो हमारे 69th राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिए गए थे, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किए गए थे। संजीव खन्ना ने भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला? 91। जेई में आया था ना। चलो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बन जा रहा है, वर्ष 2024 का रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसको दिया गया? अनिल प्रधान जी को दिया गया। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अब अभी मैं एग्जाम वेरीफाई नहीं कर सकती किसमें आया, क्योंकि मुझे याद नहीं है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? हाँ, उससे पहले मुकेश सर, आपके कहने पे हमने पीडीएफ अपलोड कर दी है। पीडीएफ टेक्नीशियन की सारी, जितनी 19 दिसंबर से लेके जितनी अभी तक की है 27 तक की सारी शिफ्ट की हमने अपलोड कर दी है। आई थिंक 28 की शिफ्ट 1 तक ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, शिफ्ट 2 की हम अभी अपलोड कर देंगे वीडियो के साथ में ही। प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए, पॉसिबल हो तो महामैराथन वीडियो जिनका कल एग्जाम है ज़रूर से ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, और ये वाली पीडीएफ तो ज़रूर पढ़ ही लीजिए। आरआरबी एएलपी की भी अगर है आपके पास, तो अगर नहीं है तो महामैराथन वीडियो से आप स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अभी टाइम है। चलो, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको कुछ इस तरह से लिखा मिला होगा, अगर इस तरह से नहीं मिला तो। शरीर का कौन सा भाग थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन का उपयोग करता है? तो थायरॉक्सिन जो है वो हमारे थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन का यूज करता है। प्लाज्मोडियम कैसे पुनरुत्पादन करता है? ये एक अलैंगिक तरीके से पुनरुत्पादन करता है। विधि कौन सी यूज करता है प्रजनन में? ये बहुविभाजन विधि प्रजनन में यूज करता है। आपका ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ये एक्स्ट्रा मैं अपने आप से बता रही हूँ, अगर आपको विधि पूछ लेता है प्रजनन की तो बहुविभाजन विधि हो जाती है।
क्लियर। 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक कितना होगा? बच्चे गलत करके आए इसमें, पता है परमाणु क्रमांक पूछा था उन्होंने, परमाणु संख्या। बच्चे लगा के पता क्या है? 27। किस खुशी में भैया? द्रव्यमान संख्या जो होती है, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या में कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है? द्रव्यमान संख्या हमारा क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 27, जो कि आएगी द्रव्यमान संख्या। लेकिन हमसे पूछिए परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या। तो कितनी हो जाएगी? प्रोटॉन कितने थे? 13। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13। जिसने भी 27 किया है गलत हो गया भैया। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? जब परावर्तन होगा तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद बिंदु गुजरेगी मुख्य फोकस से होकर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शंस हमारे पास बहुत है, लेकिन जो हमें मेन ऑप्शन मिला है वो बच्चों ने बोला है कमेंट में कि टूटी हुई हड्डियों को लेके ऐसे कुछ था, तो हम उन्होंने वही मार्क किया है। अगर ये किया है तो वेल एंड गुड, क्योंकि अगर एक ऑप्शन आपको दिया है तो बाकी ऑप्शन गलत रहे होंगे, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बाकी किस में किया जाता है? खिलौना बनाने में, सजावट का सामान, सतह को चिकना करने के लिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने में, दंत चिकित्सा और अग्निशमन के रूप में। चलो, अब नीले पेपर का क्या कर देता है भाई? अब जो है नीले लिटमस पेपर का कलर चेंज करके कैसा कर देता है? लाल। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? देखो, द ट्विस्ट इज, क्वेश्चन जो है आपका दो तरह के आया है। यहाँ पे या तो ये पूछा गया है कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, या कौन सी धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। यहाँ हमें क्वेश्चन कंफर्मेशन नहीं है, वेरीफाई कीजिए जिसने भी एग्जाम दिया। अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है, थोड़ा सा देखिए हम हिम्मत कर रहे हैं। अगर हम बिल्कुल भी वीडियो नहीं लाने वाले थे, पहले हमने कहा था हम नहीं लाएंगे, हम डालेंगे, आप उसका अपोजिट रिस्पॉन्स करेंगे कि मैम गलत बता दिया। बट हमारे पास मेजॉरिटी क्वेश्चन सही है, इसलिए हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं। वेरीफाई करना आपका काम है, क्वेश्चंस प्रोवाइड करना हमारा काम है, ऑप्शंस प्रोवाइड करना और उनको वेरीफाई करना कहीं ना कहीं एक तरफ से आपका काम है। जहां हमें लगता है हमें ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, वहां हम आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करा देते हैं ना। और अभी तक देखिए, सबसे बड़ी बात, हमने आपसे नहीं बोला कि आप फोर्स भी नहीं किया कि आप अपने क्वेश्चन शेयर कीजिए। मुझे करते भी नहीं बच्चे, कुछ बच्चे करते भी हैं, देखो ऐसी बात नहीं, जो करते हैं उनको मैं मेंशन करती भी हूँ। खुद से तो मतलब बहुत ही कम बच्चे शेयर करते हैं। फिर वीडियो अपलोड होती है, देन उसके बाद में ठीक है, जो बच्चे देते हैं वेरीफाई भी कर देते हैं, उनको थैंक यू भी मैं बोलूँगी जो वेरीफाई करते हैं। जो नहीं करते हैं वो आके क्वेश्चन तो बताएंगे नहीं, लेकिन एक ठप्पा लगा जाएंगे, ये नहीं था, वो नहीं था। आज एक सर आए थे, उन्होंने कमेंट किया था किसी चीज़ में फालतू। ठीक है भाई, फालतू है तो आप मत देखिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आते हैं, हर तरह के लोग पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग। चलिए देखो, धातु जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाता है सोना, चांदी, प्लैटिनम, पैलेडियम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन था, दो ऑप्शन के थ्रू जाना, आपको इतने ऑप्शन, इतने चॉइस मिले होंगे मेटल्स में, इसमें आपको कोई एक चूज करना था। वैसे मेरे ख्याल से ये वाला आपको आया है, मैं 80% श्योर हूँ कि आपको ये मिला है कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। ठीक है, और यहाँ पे इसको शायद आपको ऑप्शन मिला है Na, मतलब कि सोडियम। तो एक बार वेरीफाई कीजिए, नहीं पाए जाने में आपका सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम, तो इनमें से तीनों में से कोई एक आपको दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन कोई तो था, या तो ये था या तो ये था, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं थी या नहीं पाई जाने वाली धातुएं थी। क्लियर? तो मैंने दोनों ही करवा दिए हैं आपकी नॉलेज के लिए, वैसे कोई गलत चीज़ नहीं है, अगर आप दोनों सीख लेंगे, दोनों में से कोई क्वेश्चन आया था पक्का। एल्कीन का एग्जाम्पल आपसे पूछा गया था और एथिलीन का फॉर्मूला दे दिया गया था C2H4। जनरल फॉर्मूला बताओ जरा। तो जनरल फॉर्मूला होगा एल्केन का, तो ऐसे ही आपको पता चल गया होगा, CnH2n, है ना। चलो, द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? तो आपको ऑप्शन गुड़हल, सरसों, टमाटर, बैंगन, ट्यूलिप, सूरजमुखी, लिली, लेकिन आपको जो ऑप्शन में मिला था वो मिला था सरसों। अगर वो एक लिंगी फूल की बात करता तो क्या करते? आपका पपीता हो जाता है ना, इसके अलावा आपका सहतूत हो जाता, इसके अलावा आपका मक्का हो जाता और तरबूज हो जाता, है ना। चलो नेक्स्ट,
कार्य का फॉर्मूला, तो कार्य वाला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अगर दो पिंडों में एक पिंड के द्रव्यमान को 4 गुना कर दे तो परिणामी बल क्या होगा। भैया एक ही पिंड जो है वो 4 गुना होगा, दोनों नहीं होंगे। एक बोल रहा था 16 आंसर आएगा, 16 थोड़ी ना आएगा। एक तो m ही रहेगा, दूसरा का चेंज होगा तो ये तो 4 टाइम्स ही आ जाएगा ना। मान लो ये m है, ये m, तो ये 4 ही तो आगे आएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। 16 कैसे हो जाएगा, 16 जो कर रहा है वो गलत कर रहा है भाई। m1 m2 दोनों को नहीं 4 गुना करना, ये नहीं बोला है उसने, किसी एक को बोला है, वन ऑफ देम, m1 और m2। सोलेनॉइड में करंट बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, जैसे हम सोलेनॉइड में करंट बढ़ाते हैं हमारा चुंबकीय क्षेत्र इंक्रीज करता है, बढ़ता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सी ग्रंथि से निकलता है, ये निकलता है थायराइड ग्रंथि से। अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी, सीधे, आवर्धित प्रतिबिंब बनते हैं। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे मिला। यांत्रिक ऊर्जा का भाग क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होती है हमारी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, मतलब दोनों ही ऊर्जा को इंक्लूड करता है। कार्बन का वह गुण जिसके कारण वह अन्य यौगिकों के साथ बंधने में सक्षम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कैटेनेशन बोलते हैं या उसको बोलते हैं श्रृंखलन। एक क्वेश्चन आपको ये मिला, अब मुझे ये नहीं पता, ये दोनों देखो क्वेश्चन मुझे पता है, ये वाला आपका 99% ये वाला आया है, लेकिन मैंने ये एक्स्ट्रा मेंशन किया है क्योंकि दूरी और त्वरण में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जो बच्चे ने कमेंट में टाइप किया ना, वो क्वेश्चन ऐसे आया है, गेंद को ऊपर से नीचे की ओर फेंकने पर कौन सी राशि बदलती रहती है, और नीचे उसने दूरी लिखा है हिंदी में, ठीक है। तो ये वाला आपका 99% मैं श्योर हूँ कि यही आया है। कोई बात नहीं, लेकिन हम तैयार दोनों कर लेंगे, डाउट वाला काम नहीं करेंगे ना। तो जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर फेंकते तो हमारी दूरी बदलती रहती, ठीक है। गेंद को ऊपर की ओर फेंकते समय क्या स्थिर रहता है, जितने एक्सीलरेशन के साथ हम लोग फेंकते हैं त्वरण हमारा सेम रहता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ से चालू किया, लेह लद्दाख से, लेह से, ठीक है। एक ये थोड़ा सा डाउट में मैं क्वेश्चन हूँ, ये था कि एक बुक आई है जिसकी राइटर है आर अश्विन। अब मुझे बुक का नाम नहीं पता चला, ठीक है। अब बुक का नाम नहीं पता, बड़ा कंफ्यूजन है। ये वाली जो बुक है ये कम से कम 4 टाइम्स पूछी जा चुकी है लास्ट 1 मंथ में। एएलपी में भी आई है, जेई में भी आई है, आरपीएफ एसआई में भी आई है, तो मैंने ये गेस से लगाई है, ठीक है। ये देख लेना ये बुक आई थी क्या, इसी यही आई थी कि नहीं आई थी, थोड़ा सा मैं डाउट हूँ क्योंकि मुझे ये बोला गया था आर अश्विन की लिखी हुई एक बुक आई है कोई, जो पहले आ चुकी है एग्जाम में। तो मेरे ख्याल से तो 4 बार यही रिपीट हुई है भाई सारे एग्जाम में, एएलपी हो गया, जेई हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, और अगर यहाँ रिपीट हुई तो 4 बार हो गई। तो ये बार इसको देख लेना, ठीक है। अगर किसी को याद हो तो मेरे को ये वेरीफाई करना, क्लैरिफाई करना ज़रूरी है भाई। चलो, शीर्ष विभाज्योतक ऊतक पौधों की जड़ों और तने की क्या बढ़ाने में मदद करता है, तो लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है। आपको 4 स्टेटमेंट दिए थे और सोलेनॉइड के बारे में पूछा हुआ था, तो सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, ये आपका हो जाता है राइट स्टेटमेंट। 2024 का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड था वो कौन से क्रम का था, तो 17th था, ठीक है, 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। विखंडन के बारे में आपसे कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट में पूछा हुआ था, तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट नहीं मिल पाए हैं, लैक ऑफ द स्टेटमेंट, हम यहाँ पे कुछ आंसर मेंशन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको याद है तो आप ऑप्शन शेयर कर सकते हैं, अगर तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर मुझे लग रहा है आप लोग थोड़ा सा वेरीफाई कीजिए, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स के नीचे आप क्वेश्चन लिख के कि क्वेश्चन 13 है या 15 इस तरह से छोड़ दीजिएगा। अगर हमें आगे कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर क्लियर करवा देंगे, ठीक है। देखो, मैथ्स में जो क्वेश्चन मिले हैं वो इस तरह से मिले, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको दे दी 16 एंड एक्स वाई की वैल्यू दे दी 48, then find the value of x square plus y square is equal to what, है ना, इजी था ना। चलो नेक्स्ट, ओके। एक आपसे क्वेश्चन दिया था कि किसी नंबर का स्क्वायर, कोई नंबर है उसका स्क्वायर और उसी नंबर का जो सम है, ठीक है, वो इक्वल टू है 56। समझ जाएंगे ना, मैंने यहाँ पे ऐसे रफली लिखा है
कि हिंदी में मैं लिख के बताऊं, अगर नहीं तो फिर मैं बता दूंगी, पर ऐसे कोई नंबर है हमारे पास, गिवन नंबर है, उसका जो वर्ग है वो उसी नंबर के योग का योग का जो सम है वो 56 है। ठीक है, इस तरह से आपको दिया था। तो नंबर आपको जो दिया था वो आपको कैलकुलेट करना था कि नंबर क्या है, फाइंड आउट करना था। 56 के अकॉर्डिंग आप डिजिट चेक करेंगे तो आपका हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट। एक आपसे समानुपाती कहा था 12, 24, 45 बाई, वैल्यू आपसे पूछी गई थी y की। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको ये था, एक गोला बेलन के अंदर है, अंदर बना है, तो गोले के आयतन का रेशियो पूछा था किससे, बेलन के आयतन से। मतलब हमें क्या निकालना था, पूछा उसने क्या है कि हमारा गोले का आयतन टोटल अपॉन बेलन का आयतन, और ये रेशियो क्या बनेगा, रेशियो पूछा था आपसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग में आपका सीटिंग अरेंजमेंट रहा है, 7 पीपल का रहा है, और नॉर्थ की साइड में फेस करके बैठाना था। ज्योमेट्री से आपके और क्वेश्चन भी रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आई है। ठीक है, और टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आपको मिला है। ए है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और बी किसी काम को 18 दिन में बिगाड़ सकता है। मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, तो काम का जो 1/3 है वर्क का कितने दिन में होगा, ऐसा क्वेश्चन था। क्लियर? एक और क्वेश्चन है, 61 से 100 तक की दूसरी सबसे छोटी व दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह से था आपका। चलिए शिफ्ट 2 में देखिए हमें इतने ही क्वेश्चंस अब मिल पाए हैं। आप किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो पोलाइटली कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के मेंशन कर दीजिएगा। अगर हमें किसी भी तरह से क्वेश्चन वेरिफिकेशन होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन होते हैं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो या टेलीग्राम पे थ्रू ज़रूर से ज़रूर आपको मैसेज कर देंगे। ठीक है, अगर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नहीं बता पाए तो हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। जो अगर हमें क्वेश्चंस दूसरे और मिल गए इसके अलावा जो क्वेश्चंस रहे तो हम आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं ऐड है वो वहाँ पे ऐड हो जाए, पीडीएफ हम लोग अपलोड कर देते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हमारी टेलीग्राम फैमिली में बड़ी अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है। जितने लोग आ रहे हो डोंट वरी, वहाँ पे आपको पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट ही मिलेगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको वहाँ किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, तो जो लोग नहीं ऐड ऑन है ना वो वहाँ पे ऐड हो जाएं। चलिए थैंक यू सो मच। शिफ्ट सी की वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि भी लेट नाइट 1 या 2 बजे तक अपलोड कर दें, या फिर अगर किसी वजह से नहीं हो पाता है, क्वेश्चंस किसी वजह से नहीं मिलते हैं तो फिर हम आपको मॉर्निंग 5 to 6 AM के बीच में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।